2 दिनों से प्रदेश में मौसम के साथ चलते अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्मी की शुरुआत होते ही हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। शिमला, कुफरी व आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। पिछले 3-4 दिनों में खासतौर पर सप्ताहांत पर हजारों पर्यटकों ने पहाड़ों की ठंडी वादियों का रुख किया, जिससे होटलों और गेस्ट हाउसों में बुकिंग में जबरदस्त उछाल आया है और अब यहां 50 से 60% तक होटल बुक हो चुके हैं। शिमला में सुहाना मौसम और प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। मैदानी क्षेत्र में बढ़ते तापमान और ईद व नवरात्रों की छुट्टियों ने शिमला में एक बार फिर पर्यटकों की संख्या बढ़ा दी है। शिमला पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि पर्यटक यहां न केवल घूमने फिरने बल्कि शांत व स्वस्थ वातावरण का आनंद लेने भी पहुँचते हैं। शिमला में तो हमेशा हलचल रहती है और मैं बहुत बचपन अब मेरा यहीं गुजरा है, तो ये सब बदल गया। यहाँ बगीचा था जहाँ पे भी ये सड़क है, गुफा रेस्टोरेंट, हमारे आर्मी का बैंड बजता था। बहुत चीज़ें बदल गई हैं, पर हाँ, लोग नहीं बदले। अभी भी शिमला में भरते रहते हैं और आते रहते हैं। मुझे याद बचपन में पानी नहीं होता था। केतली में मैं 8 साल का बच्चा है, मेरी मामी जी बोलती जा अपने हिस्से पानी भर के ले आ। तो पानी अभी बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत चीज़ें अच्छी हो गई। मेरी वाइफ मेरे साथ आई है यहाँ पे, उनको लेके आया हूँ। उन्होंने बोला तुम अपना शिमला दिखाओ, इनको भी लेके आया हूँ। अच्छा, तो आप कितने साल आपने पहले शिमला में गुजारे हैं? और मैं जी 1962 से 1972 हर गर्मी की छुट्टी मेरी यहीं कटती थी। मेरे नाना जी यहाँ बड़े वकील थे हाई कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट, योगराज शेठी साहब। और 4041 द मॉल शिमला हमारा घर बिल्कुल पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने। शिमला एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों आपको लगता है? ये बेटर इसलिए लोग अच्छे हैं, लोग बहुत साफ सुथरा भी है। मज़ा आ गया आके, क्योंकि मैं 8-10 साल पहले भी आई थी, बट इतना बहुत रश था, बहुत कंजस्टेड था। बट अभी सड़कें इतनी चौड़ी हो गई हैं, लिफ्ट्स बन गई हैं, कार पार्किंग हो गई है। नहीं तो काज ही काज होती थी सड़क के ऊपर, ट्रैफिक जैम बहुत होता था। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लगी और बहुत क्लीन लगा शिमला। अभी हमने आइसक्रीम खाई और वो एक पॉलीथीन लेके घूम रहा था और कचरा उसने उसमें डाला, बहुत अच्छा लगा। अगर सब जगह लोग हर स्टेट में ऐसा करें तो हमारा देश बहुत साफ़ हो जाएगा। लोगों को क्या मैसेज देंगे? शिमला क्यों आना चाहिए? शिमला में बहुत ब्यूटी है, मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ही क्लीन मुझे एनवायरनमेंट लगा। लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े हेल्पफुल हैं और कोई धक्का मुक्की नहीं है, कुछ नहीं, सब अपने में मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं खाना पीना लोकल ना, वो बहुत। अरे मैं हर साल आना चाहूँगी, अभी मैं दिल्ली में हूँ, हर साल आना चाहूँगी। वहीं शिमला में पर्यटन व्यवसायियों के मुताबिक मार्च महीने में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन यहां पर्यटक अब लंबे वक्त तक नहीं ठहर रहे। व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि न सिर्फ लोग शिमला आए बल्कि कुछ दिन के ठहराव के लिए भी आकर्षित हो। व्यवसायियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ आगामी छुट्टियों के कारण पर्यटकों की संख्या में और अधिक इजाफा हो सकता है। देखिए, मेरा नाम केशर वर्मा है और मैं ठेऊ का स्थायी निवासी हूँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट का हूँ। और पिछले 11 सालों से मैं इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर एज ए फोटोग्राफर काम कर रहा हूँ। अगर आप आज के वक्त की बात करेंगे कि सैलानी कितनी मात्रा में आ रहा है, तो पिछले 1 महीने से जिस तरह से हम सैलानियों का यहाँ पर जमावड़ा देख रहे हैं शिमला की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर खासकर रिज मैदान पर, तो काफ़ी अच्छा सैलानी आ रहा है। तो हम रोज़ अप डाउन करते हैं मैम, यहाँ से कुफरी जाते हैं, कुफरी से यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारा घर कुफरी के आसपास में ही है। तो वहाँ पर भी जितने सैलानी, वहाँ पर टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं, कोई घोड़े वाला है, टेलीस्कोप वाला है, फोटोग्राफर है, गाइड है, तो सभी कहते हैं कि सच में मार्च के महीने में हमने इतना सैलानी आज तक कभी नहीं देखा है जितना सैलानी मार्च के महीने में आ रहा है। दूसरी बात कि अभी छुट्टियां होने वाली है मैदानी इलाकों में, ठीक है, मैदानी राज्यों में। जैसे ही वहाँ पर छुट्टियां होंगी, आपको मालूम है जैसे छुट्टियां होती है तो सैलानी गर्मियाँ जैसे तेज़ हो जाती है, तो उसके बाद ज़्यादातर टूरिस्ट आपका हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करता है, कश्मीर की ओर रुख करता है, पहाड़ी राज्यों, जितने भी हैं हिंदुस्तान के पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्यों की ओर रुख करता है, क्योंकि नीचे गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं ठंडे इलाकों की ओर चलना शुरू हो जाते हैं। तो वो जैसे ही वो शुरू हो जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर से हमें पूरी आशा है कि गुलजार होगी, लबालब सैलानियों से भरी रहेगी। और हमें इस बात की आशा
पूरी तरह से हैं कि एक बार टूरिस्ट वैसी ही गति से चलेगा जो कोरोना काल से पहले हिमाचल प्रदेश में चला करता था। साथ में बताएं कि आप काम करते हैं, कब से ये काम आप यहाँ पे शुरू करते हैं? मेरा नाम सलीमुद्दीन है और मैं यहाँ पिछले 25 वर्ष से काम कर रहा हूँ जी। देखो मैम जी, मतलब आज भी पर्यटक आ रहा है शिमला में, ऐसी बात नहीं है कि पर्यटक शिमला में नहीं आ रहा, पर्यटक तो आ रहा है, लेकिन पर्यटकों को यहाँ पे घूमने के लिए स्पेस नहीं है जितना उनको चाहिए। तो बच्चों को खेलने के लिए स्पेस चाहिए होता है जो यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह से पर्यटक सिर्फ एक दिन के लिए शिमला आता है, दूसरे दिन बाहर चला जाता है। तो उससे जो है मैम शिमला में फिर काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इस वजह से जो है हमारा काम भी थोड़ा कम चल रहा है। मेरा नाम मनु अग्रवाल है, मैं शिमला का स्थायी निवासी हूँ। 52 ईयर्स से मैं शिमला को देखते आ रहा हूँ। और जो पर्यटन की बात करें कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब थोड़ा सा टूरिज्म खुलने लगा है। अभी 2-3 फेस्टिवल सीजन थे इसलिए थोड़ा टूरिस्ट आया है, लेकिन आने वाले में अब आपको समर सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उम्मीद है कि इस बारी अच्छा टूरिस्ट यहाँ पर आएगा और उसको अच्छी सुविधा मिलेगी। और देखो आप, जैसे मैं टूरिज्म की बात करता हूँ तो जैसे हिमाचल है टूरिज्म स्टेट, ज़्यादा इकॉनमी जो उसकी टूरिज्म पे डिपेंड करती है, तो मैं चाहूँगा कि हिमाचल जो सरकार है कुछ ऐसा प्लान करे कि जो टूरिस्ट आए उसको हर तरफ से सुविधा मिले। एटलीस्ट अतिथि देवो भव जो हिमाचल की एक पूरा लोगो है उसको वो सिद्धार्थ करे, और जो टूरिस्ट आए खुश होकर जाए कि मतलब आया कि मैं शिमला आया हूँ तो मज़ा आ गया, हिमाचल आया हूँ, मनाली गया हूँ, कुल्लू गया हूँ। इतनी हमारे पास जगह है कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कई स्टेट्स में तो, हमारे स्टेट्स में कई जगह तो ऐसे जो एक्सप्लोर ही नहीं हुई है, उसका पैकेज बनाए। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर टूरिज्म के लिए कुछ अच्छा करे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।